कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की जॉय से होती है। उसके माता पिता दूसरे कमरे में लड़ रहे होते हैं और वह जमीन पर चलने के बजाय अलमारी और शेफ के सहारे किचन की खिड़की तक पहुंच जाती है और वहां बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह खिड़की पर काफी देर तक बैठी रहती है। अब 20 साल बाद सीन बदलता है और अब भी जॉय बड़ी हो चुकी है। वह एक कंपनी में क्लीनर की नौकरी करती है। आज वह अपनी जॉब के लिए लेट हो गई है, लेकिन जल्दी से वहां पर पहुंचती है। उसका छोटा भाई माइकल भी उसके साथ होता है और इनके माता पिता की मौत हो चुकी है और जॉय जहाँ भी काम करने जाती है वह माइकल को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह थोड़ा अलग है और उसे खास देखभाल की जरूरत होती है। जॉय पहले स्पेशल फोर्सेस में थी, लेकिन माता पिता की मौत के बाद माइकल की जिम्मेदारी उस पर आ गई, जिससे उसे फोर्सेस छोड़कर क्लीनर की नौकरी करनी पड़ी। अब वह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियां साफ करती है, जो 300 से 400 मीटर ऊंची होती है। आज वह जिस बिल्डिंग में काम करने आई है वह इस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। वह माइकल को रिसेप्शन पर बैठाकर टॉप फ्लोर पर जाती है, जहाँ बिल्डिंग का ऑपरेटिंग रूम होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वर्कर्स अपने काम को अच्छे से नहीं करते, जिससे उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। वह एक लिफ्ट नुमा डेक के जरिए बिल्डिंग के बाहर खिड़कियां साफ करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका एक कोवर्कर भी आ जाता है। यह डेक एक ट्रॉली की तरह होता है जो ऊंची बिल्डिंग्स की बाहरी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। इस बिल्डिंग में आज एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का एनुअल इवेंट हो रहा है। यह कंपनी लंदन में कई सोर्सों से एनर्जी जनरेट करती है। इधर जॉय अभी भी बिल्डिंग के बाहर लटकी हुई है जब उसका कोवर्कर अपनी सफाई पूरी करके ऊपर चला जाता है। अब जॉय अकेली रह जाती है, लेकिन अपने सफाई के काम को करती रहती है। दूसरी तरफ एनर्जी कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स, जो दो भाई हैं, फंक्शन शुरू होने से पहले ही नशे में डूबे होते हैं। वहीं फंक्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। हॉल में परफ्यूम की कुछ बोतलें भी रखी हुई हैं, जो कहानी में आगे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। अब जॉय भी अपनी सफाई का काम पूरा कर लेती है और वह भी ऊपर जाना चाहती है। जब वह टेक्निकल स्टाफ को काम पूरा होने की खबर बताती है तो वे उसे डेक से ऊपर जाने की सलाह देते हैं। जॉय उन पर भरोसा कर लेती है और डेक पर चढ़ जाती है। अब वह अपनी मैनुअल रोप खुद अलग कर देती है और डेक छत की तरफ बढ़ने लगता है। जॉय कितनी ऊंचाई पर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसके हाथ से पानी से भरा एक फोम नीचे गिरता है और वह किसी नीचे गुजरते हुए व्यक्ति से टकराता है तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग मास्क पहनकर आते हैं। देखने में लगता है कि ये कंपनी के लोग हैं, क्योंकि उनके मास्क पर कंपनी का लोगो बना हुआ है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मास्क पहनने के लिए कहा होगा और लोग उन्हें इसी तरह ही वेलकम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मास्क पहने लोग अचानक कंपनी के मेन ऑपरेटिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ को मारकर वहां खुद ऑपरेट हो जाते हैं। उसी समय जॉय की लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी एक डेड वर्कर का हाथ लगने से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अब वह एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गई है, ठीक उसी फ्लोर पर जहां कंपनी का फंक्शन चल रहा है। अब मास्क पहने लोगों ने ऑपरेटिंग रूम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और जॉय, जो इतनी ऊंचाई पर फंसी हुई है, वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी रोप पहले ही छोड़ दी थी, जिससे वह खुद को ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकती। अब उसकी बदकिस्मती यह है कि वह बिल्डिंग की खिड़की से अंदर का पूरा नजारा देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मास्क पहने लोग अपने मुंह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं। इसके साथ ही हॉल में रखी परफ्यूम की बोतलों से एक गैस निकलने लगती है, जिससे वहां मौजूद लोग बेहोश होने लगते हैं। लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच जॉय का भाई माइकल भी बिल्डिंग के उसी हिस्से में पहुंच चुका होता है जहां जॉय सफाई कर रही थी। वह जॉय की मदद करना चाहता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में परफ्यूम की बोतलें रखी है और गैस हर जगह फैल रही है, जिससे माइकल किसी तरह बचते हुए एक कमरे में छिप जाता है ताकि वह गैस से सुरक्षित रह सके। लेकिन बिल्डिंग में मौजूद बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ मास्क पहनने वाले लोग ही बचे रहते हैं। अब मास्क वाले लोग कंपनी के सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एयर फिल्टर मास्क देते हैं ताकि वे होश में रहें और सांस ले सकें। फिर वे इन लोगों से बात करना शुरू करते हैं। अब पता चलता है कि ये मास्क पहनने वाले लोग असल में पर्यावरण को बचाने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। उनका कहना है कि यह कंपनी झूठ बोल रही है। कंपनी एनर्जी तो बनाती है, लेकिन इसके कारण बहुत ज्यादा वेस्ट पैदा होता है, जिससे इकोसिस्टम खराब हो रहा है। कई जानवर मर रहे हैं और इस कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि ये मास्क पहने लोग लोगों को बंदी बनाकर इस कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन एक
एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस कंपनी के 2 सीईओ जो असल में 2 भाई हैं, केवल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। ये सीईओ और शेयर होल्डर्स आसानी से लोगों को धोखा देकर इस टॉक्सिक कंपनी को चला रहे थे। मास्क पहने लोग इन सबसे चाहते हैं कि वे अपने अपने अकाउंट्स के पासवर्ड दें ताकि कंपनी से जुड़ी सारी सीक्रेट जानकारी आम जनता के साथ शेयर की जा सके। इसके अलावा वे इन सभी लोगों से कबूलनामे भी लेना चाहते हैं। अब तक तो उनकी मांगे सही लगती है, बस उनका तरीका गलत था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मास्क पहने लोगों ने सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को एक जगह बिठा दिया है। तभी उनकी टीम का एक आदमी नोवा अपने बॉस की मर्जी के खिलाफ जाकर कंपनी के 2 सीईओ में से एक को गोली मार देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वे यहाँ सिर्फ सच उजागर करने आए थे। लेकिन अब यह मामला हत्या तक पहुंच चुका है। उनका लीडर मार्कस नोवा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस दौरान जॉय जो बिल्डिंग के बाहर लटकी हुई है, जब पार्लियामेंटेरियन को मरते हुए देखती है तो वह बाहर खिड़की पर SOS साइन बना देती है ताकि कोई पुलिस को बुला सके। बाहर मौजूद मास्क पहने लोगों में से एक इसे देख लेता है और अपने लीडर मार्कस को बताता है। मार्कस नोवा को जॉय के पास भेजता है, जिससे उसकी जान को खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि नोवा जॉय को कुछ कर सके, दूसरा पार्लियामेंटेरियन वहां से भागने की कोशिश करता है। मार्कस उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब नोवा को इसका पता चलता है तो वह खुद वहां पहुंच जाता है। अब नोवा का मकसद सिर्फ कंपनी को एक्सपोज करना नहीं रह गया था, बल्कि वह कंपनी के लोगों से ही नफरत करने लगा था। अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है क्योंकि नोवा मार्कस को गोली मार देता है। मरने से पहले मार्कस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नोवा बताता है कि वह एंटी ह्यूमन है, वह इंसानियत से ही नफरत करता है। उसके लिए यह सिर्फ कंपनी को खत्म करने का मिशन नहीं था, बल्कि वह चाहता है कि इंसानों की जनसंख्या ही कम कर दी जाए। अब तक मास्क पहने लोगों में से कुछ मार्कस के सपोर्टर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नोवा ने अपने ही लीडर को मार दिया तो उनमें से कुछ उसकी एंटी ह्यूमन सोच को फॉलो करने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को भी मार देते हैं। अब नोवा जॉय की तरफ बढ़ता है। जॉय अब भी बिल्डिंग के बाहर खिड़की पर लटकी हुई है। अंदर उसका भाई माइकल छुपा हुआ है। नोवा खिड़की के अंदर खड़ा है और जॉय बाहर है। जॉय के पास अब एक मौका बचता है, जिससे वह मार्कस की लाश की जेब से एक गन निकाल लेती है और नोवा की तरफ तान देती है। नोवा शांत रहता है और उसे बताता है कि उसने जॉय की पूरी मिलिट्री हिस्ट्री चेक की है। वह जानता है कि जॉय बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर जॉय ने उसे गोली मारी तो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने सभी बेहोश पड़े लोगों के शरीर पर बम फिट कर दिए हैं। फिर वह एक बेहोश महिला के सिर पर गन रखता है और माइकल को भी मारने की धमकी देता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए नोवा उसे अपनी गन नीचे की ओर करने को कहता है और बाहर सड़क पर गुजर रहे लोगों पर 7 राउंड फायर करने के लिए मजबूर करता है। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जॉय का बनाया हुआ SOS साइन देखकर वे पहले से वहां आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जॉय ने फायरिंग की है तो अब वे उसे आतंकी समझने लगे। पुलिस स्नाइपर उसे निशाने पर ले लेता है, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉय को पहचान लेती है। वह जानती है कि जॉय एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, इसीलिए वह आदेश देती है कि जॉय को अभी मत मारो। लेकिन बाकी पुलिस अधिकारी इस पर सहमत नहीं है और जॉय को शूट करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। इस बीच जॉय मार्कस की लाश से उसका फोन निकालती है और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है। उसकी कॉल सीधे सीनियर पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। जॉय पुलिस को पूरी सिचुएशन समझाती है कि बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। इस बीच किडनैप हुए लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग्स न्यूज चैनल पर भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को नोवा के बारे में सारी जानकारी मिलती है, वे भी उसकी डिटेल्स न्यूज पर चला देते हैं। ऑपरेटिंग रूम में बैठी जी, जो नोवा के मकसद से अनजान थी, जब ये न्यूज देखती है तो उसे समझ आता है कि नोवा असल में क्या करने वाला है। अब सुपरिंटेंडेंट नोवा से बात करने की कोशिश करती है। कॉल ट्रांसफर होते ही नोवा धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी कलाई पर बंधा बैंड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा और बम से बंधे लोगों की जान चली जाएगी। उधर पुलिस सीक्रेट तरीके से बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा कैमरे के जरिए उन्हें देख लेता है और जिस वैन में पुलिस आई थी उसमें लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। अब न्यूज चैनलों पर ये रिपोर्ट आने लगती है कि आतंकवादियों ने कोई डिमांड ही नहीं रखी। अब नोवा जॉय को बातों में उलझाकर बिल्डिंग में एक और धमाका करने के लिए एक्सप्लोसिव नीचे भेजता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर समय रहते जॉय को वार्न कर देती है, जिससे जॉय फौरन डेक को छोड़कर खिड़की के सहारे साइड में खिसक जाती है। फिर जैसे ही बम ब्लास्ट होता है, डेक गिर जाता है और सभी को लगता है कि जॉय मर गई है, लेकिन असल में जॉय खिड़की से लटक रही होती है। उसका भाई माइकल और एक पुलिस ऑफिसर उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन अब नोवा को भी पता चल जाता है कि जॉय बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है। अब नोवा को यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ती है। उसने सभी किडनैप लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लिए हैं, लेकिन बिना किसी दिक्कत के बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसे नेगोशिएशन की जरूरत होगी। लेकिन वह नेगोशिएशन करने के बजाय अपनी टीम को जॉय को खत्म करने के लिए भेज देता है। यानी उसके पास
यहाँ से निकलने का कोई सीक्रेट प्लान है और वह जितने भी लोग बच गए हैं उन्हें मारकर ही यहाँ से भागना चाहता है। अब जॉय भागकर एक कोने में छिप जाती है। जैसे ही नोवा की टीम उसे मारने के लिए आती है, जॉय उन पर भारी पड़ती है। वह एक एक्स मिलिट्री विमेन है, तेज और फुर्तीली। फिर वह नोवा की टीम के कई लोगों को मार देती है। इस बीच नोवा एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह अपने असली इरादे बताता है, जिसमें वह इंसानों को ही धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसके बाद उसकी वीडियो जी को भेजी जाती है जो ऑपरेटिंग रूम में बैठी है। जैसे ही वह वीडियो देखती है उसे समझ आता है कि नोवा पूरी तरह साइको है और अब बिल्डिंग में मौजूद हर कोई मरने वाला है, सिर्फ नोवा को छोड़कर, जिससे जी भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे मार दिया जाता है। फिर जॉय ऑपरेटिंग रूम में पहुंचती है और वह वहां पर मौजूद आखिरी शूटर को मार देती है। अब जॉय और माइकल मिलकर बिल्डिंग के सिस्टम से सारे डेटा और सबूत एक चिप में सेव करते हैं। फिर जॉय जानबूझकर नोवा को खुद को पकड़ने के लिए उकसाती है। इससे पहले कि वह बिल्डिंग से बाहर जाकर बम को ट्रिगर कर सके, जॉय चाहती है कि वह पहले उसे पकड़ने आए। इस दौरान जॉय पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वह एक्स मिलिट्री है और उसका फर्ज है कि वह किडनैप हुए लोगों को बचाएगी। फिर वह अपने भाई माइकल को लिफ्ट से बाहर भेज देती है ताकि वह बिल्डिंग से सुरक्षित निकल सके। अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। नोवा जॉय को मारने के लिए बिल्डिंग में उसे ट्रैक करता हुआ आ जाता है, लेकिन जॉय चुपके से उसके साथियों को खत्म कर देती है। मगर वह नोवा को नहीं मार सकती क्योंकि वह जानती है कि उसकी कलाई पर बंधा बैंड उसके मरते ही बम्स को ट्रिगर कर देगा, जिससे वह नोवा से वह बैंड छीनने के लिए उससे जानबूझकर लड़ाई करने लगती है। जॉय और नोवा के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान नोवा एक खिड़की से टकराता है जिससे कांच टूट जाता है और वह नीचे लटक जाता है। नोवा जॉय को आखिरी बार याद दिलाता है कि उसकी कलाई पर बंधा बैंड क्या कर सकता है। अगर उसे कुछ हुआ तो बम्स ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन तभी जॉय उसे अपना हाथ दिखाती है और नोवा को एहसास होता है कि उसका बैंड अब जॉय के हाथ में है, जिससे जॉय बिना किसी झिझक के उसे नीचे फेंक देती है। इसके बाद जॉय पुलिस को बिल्डिंग टेक ओवर करने का सिग्नल देती है। अब तक ज्यादातर आतंकवादी मारे जा चुके होते हैं और नोवा भी मर चुका होता है। क्योंकि बम्स का कंट्रोलिंग बैंड अब जॉय के पास है, इसलिए खतरा टल चुका है। फिर पुलिस बिल्डिंग में घुसकर बाकी आतंकवादियों को खत्म कर देती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद जॉय नीचे आती है जहाँ पुलिस ऑफिसर उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। सभी न्यूज चैनलों पर उसका नाम और बहादुरी की चर्चा हो रही होती है, लेकिन जॉय को इस वक्त सिर्फ अपने भाई माइकल की फिक्र होती है। वह उसे ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वह रिसेप्शन एरिया में एक सोफे पर बैठा दिखाई देता है। उसके पास ही वह चिप होती है जिसमें सारा डेटा सेव किया गया था और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।